क्या आप जानते हैं कि जिस बैडमिंटन को आप आज देखते हैं, वो असल में वो खेल नहीं है जो कभी हुआ करता था। ये खेल तो पूरा बदल चुका है और इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। नमस्कार और स्वागत है बैडमिंटन के एक ऐसे सफर में जो आपको समय में पीछे ले जाएगा। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको बताएगी कि कैसे भारत की गलियों से निकला एक साधारण सा खेल आज ओलंपिक का सितारा बन गया है। हम सिर्फ नियमों और खिलाड़ियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस जज्बे और बदलाव को समझेंगे जिसने इस खेल को आज की पहचान दी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि बैडमिंटन का हर पहलू आपको चौंकाने वाला है। इस वीडियो में हम इस अद्भुत खेल के हर मोड़ को करीब से देखेंगे, इसकी प्राचीन जड़ों से लेकर आधुनिक युग तक, जहां तकनीक और रणनीति का बोलबाला है। बैडमिंटन ये सिर्फ एक खेल नहीं है दोस्तों, ये एक संस्कृति है, एक परंपरा है और सदियों से चली आ रही एक कहानी है। जब हम शटलकॉक को रैकेट से मारते हैं, तो हम सिर्फ अंक नहीं बटोर रहे होते, हम उस इतिहास का हिस्सा बन रहे होते हैं जो सदियों पहले शुरू हुआ था। ये महज पंखों वाले गोले को बल्ले से मारना नहीं है, ये तो एक ऐसा सफर है जिसने दुनिया के कोने-कोने तक अपना रंग बिखेरा है। आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। हम इस खेल के हर उस पहलू को टटोलेंगे जो इसे इतना खास बनाता है। इसकी प्राचीन जड़ों से लेकर जब शायद कोई राजा या आम आदमी भी इसे अपने मनोरंजन के लिए खेलता होगा, तब से लेकर आज तक, जब करोड़ों लोग इसे पूरे जुनून के साथ देखते और खेलते हैं। ये यात्रा खेल के प्रेमियों के लिए तो है ही, साथ ही उन इतिहास के शौकीनों के लिए भी है जो जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण सी चीज ने वैश्विक पहचान बनाई। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम बैडमिंटन की हर परत को खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कैसे एक साधारण पासटाइम से एक जबरदस्त ओलंपिक खेल में बदल गया। बैडमिंटन की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें ढूंढते हुए हमें सीधे प्राचीन भारत की भूमि पर जाना पड़ता है। जी हाँ, आपने सही सुना। 19वीं सदी के इंग्लैंड में इसे पहचान मिली होगी, लेकिन इसके असली बीज भारत में बोए गए थे। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 200 साल पहले भारत के गर्म मैदानों में जहां ब्रिटिश सैनिक तैनात थे, वे अपने खाली समय में स्थानीय लोगों को एक अजीबोगरीब खेल खेलते देखते थे। इस खेल में एक हल्के रैकेट से पंखों वाले एक गोले को उछाला जाता था, जिसे वे पूना कहते थे। ये पूना खेल आज के बैडमिंटन जैसा बिल्कुल नहीं था। इसमें कोई कड़े नियम नहीं थे, कोई फिक्स कोर्ट नहीं था। लोग बस मनोरंजन के लिए बिना किसी नेट के एक दूसरे की तरफ शटलकॉक उछालते थे। लेकिन इसमें कुछ तो ऐसा था जो ब्रिटिश सैनिकों को भा गया। उन्होंने इस खेल को अपनाया, इसे अपने तरीके से खेलना शुरू किया। पुर्तगाल, भारत में ब्रिटिश सेना की छावनी इस खेल का केंद्र बन गई। धीरे धीरे उन्होंने इसमें कुछ बदलाव किए, जैसे नेट का इस्तेमाल करना और कुछ अनौपचारिक नियम बनाना। 19वीं सदी के मध्य में जब ब्रिटिश अधिकारी और सैनिक भारत से वापस इंग्लैंड लौटे, तो वे अपने साथ पूना का यह अनुभव भी ले गए। इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर में एक जगह है जिसका नाम है बैडमिंटन हाउस। यह ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट का शाही निवास था। कहा जाता है कि 1873 में यहाँ एक पार्टी के दौरान भारत से लाए गए इस खेल को मेहमानों के सामने प्रस्तुत किया गया। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया।
वे खाने की मेज पर नेट लगाकर या यूं ही कहीं भी इसे खेलने लगे और यहीं से इस खेल को अपना नया नाम मिला, बैडमिंटन। सोचिए, एक शाही घर के नाम पर एक खेल का नाम पड़ गया। यह वही समय था जब इस खेल ने अपना आधिकारिक रूप लेना शुरू किया और ब्रिटिश सैनिकों ने ही इसे विश्व भर में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसी भी खेल की पहचान उसके उपकरण और नियमों से होती है और बैडमिंटन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। प्राचीन पूना से लेकर आधुनिक ओलंपिक के कोर्ट तक रैकेट और शटलकॉक का सफर भी बेहद दिलचस्प रहा है। शुरुआत में रैकेट भारी, मोटे लकड़ी के बने होते थे। उन्हें बनाना आसान होता था, लेकिन उनसे स्पीड और कंट्रोल आज जैसा नहीं मिल पाता था। फिर धीरे-धीरे उनमें बदलाव आया। हल्की लकड़ी का इस्तेमाल होने लगा, फिर स्टील, एल्यूमीनियम और आखिर में कार्बन फाइबर जैसे हाईटेक मटेरियल। ये नए मटेरियल रैकेट को हल्का, मजबूत और लचीला बनाते गए, जिससे खिलाड़ी तेजी से शॉट मार सके और शटल को बेहतर कंट्रोल कर सके। शटलकॉक का विकास भी कम रोमांचक नहीं रहा। शुरुआत में ये असली चिड़ियों के पंखों से बने होते थे, जिनके बेस पर कॉर्क लगा होता था। हर पंख को हाथ से लगाया जाता था और वे काफी नाजुक होते थे। ये शटल हवा में बहुत अच्छी तरह उड़ते थे, लेकिन जल्दी खराब भी हो जाते थे। फिर सिंथेटिक शटलकॉक आए, जो नायलॉन या प्लास्टिक से बनते थे। ये ज्यादा टिकाऊ थे और हर मौसम में एक जैसी उड़ान भरते थे, लेकिन पंखों वाले शटल की फील कुछ और ही थी। आज भी टूर्नामेंट्स में ज्यादातर पंखों वाले शटल का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए सिंथेटिक शटल भी खूब चलते हैं। इस विकास ने न सिर्फ खेल को ज्यादा मजबूत बनाया, बल्कि उसे आम लोगों के लिए भी सुलभ बना दिया। रैकेट और शटलकॉक के साथ-साथ खेल के नियम और कोर्ट भी बदलते गए। पूना के समय कोई निश्चित कोर्ट या नेट नहीं था, लेकिन इंग्लैंड में आने के बाद 1887 में पहली बार एक निश्चित नियमावली बनी। 1893 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई और उन्होंने नियमों का एक औपचारिक सेट तैयार किया। इसमें कोर्ट के साइज, नेट की ऊंचाई और सर्विस के तरीके जैसी बातें शामिल थी। शुरुआती स्कोरिंग सिस्टम भी आज से अलग था। तब सिर्फ सर्विस करने वाला ही अंक अर्जित कर सकता था। फिर रैली स्कोरिंग सिस्टम आया, जिससे खेल और तेज और रोमांचक हो गया। इन सभी तकनीकी और नियम संबंधी प्रगति ने खेल को लगातार विकसित किया है, इसे और अधिक रणनीतिक, रोमांचक और प्रतिस्पर्धी बनाया है। इन बदलावों ने ही बैडमिंटन को एक साधारण पास टाइम से एक वैश्विक खेल में बदल दिया है। बैडमिंटन का सफर भारत से इंग्लैंड तक तो दिलचस्प था ही, लेकिन इंग्लैंड से पूरी दुनिया में फैलने की कहानी और भी कमाल की है। एक बार जब इस खेल ने बैडमिंटन हाउस में अपना नाम कमा लिया, तो ब्रिटिश साम्राज्य के माध्यम से यह तेजी से दुनिया भर में फैल गया। ब्रिटिश अधिकारियों और व्यापारियों ने इसे अपने साथ कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और खास तौर पर एशिया के कई देशों में पहुंचाया। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत तक बैडमिंटन उत्तरी अमेरिका में, खासकर कनाडा में काफी लोकप्रिय हो गया था। 1930 के दशक तक डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों ने भी इस खेल को अपनाना शुरू कर दिया था। लेकिन बैडमिंटन को असली घर एशिया में मिला। मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और कोरिया जैसे देशों ने इस खेल को पूरी शिद्दत से अपनाया। इन देशों में बैडमिंटन सिर्फ एक खेल नहीं,
बल्कि एक जुनून बन गया। यहाँ के खिलाड़ियों ने इस खेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और विश्व स्तर पर अपना दबदबा बनाया। खेल के वैश्विक प्रसार को व्यवस्थित करने के लिए 1934 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन (IBF) की स्थापना की गई, जिसे अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) के नाम से जाना जाता है। इस संगठन ने खेल के नियमों को मानकीकृत किया और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स का आयोजन करना शुरू किया। थॉमस कप पुरुषों के लिए और उबर कप महिलाओं के लिए जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स की शुरुआत हुई, जिन्होंने दुनिया भर के खिलाड़ियों को एक मंच पर लाया। इन टूर्नामेंट्स ने न केवल खेल की लोकप्रियता बढ़ाई, बल्कि इसे एक प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में स्थापित किया। आज बैडमिंटन दुनिया के सबसे तेज रैकेट खेलों में से एक है और इसकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। एशिया में तो यह एक धर्म की तरह माना जाता है, जहां लाखों लोग इसे खेलते और देखते हैं। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में भी इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। एक छोटे से पूना खेल से शुरू होकर बैडमिंटन ने सचमुच एक लंबा सफर तय किया है और आज यह हर महाद्वीप में पहचाना जाने वाला एक विश्वव्यापी खेल बन चुका है। बैडमिंटन का आधुनिक युग तब शुरू हुआ जब इसे खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ ओलंपिक में जगह मिली। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया। यह बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक पल था, जिसने इसे एक विश्वस्तरीय खेल के रूप में स्थापित कर दिया। ओलंपिक में शामिल होने के बाद बैडमिंटन को न केवल ज्यादा फंड और रिसोर्स मिले, बल्कि खिलाड़ियों को भी एक बड़ा मंच मिला जहां वे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकें और वैश्विक ख्याति प्राप्त कर सकें। ओलंपिक के अलावा BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आधुनिक बैडमिंटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये चैंपियनशिप हर साल आयोजित होती हैं, ओलंपिक वर्ष को छोड़कर, और ये खिलाड़ियों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनने का मौका देती हैं। इन टूर्नामेंट्स ने ऐसे कई महान खिलाड़ियों को जन्म दिया है, जिन्होंने बैडमिंटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कौन भूल सकता है इंडोनेशिया के रूडी हार्टोनो को, जिन्होंने थॉमस कप और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में अपना दबदबा बनाया था, या चीन के लिन डैन, जिन्हें सुपर डैन के नाम से जाना जाता है और जिन्होंने 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। मलेशिया के ली चोंग वेई भले ही ओलंपिक स्वर्ण नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी प्रतिभा और खेल भावना ने लाखों दिलों पर राज किया। भारत से साइना नेहवाल और PV सिंधु ने ओलंपिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन और स्पेन की कैरोलिना मारिन जैसे खिलाड़ी भी आज खेल पर राज कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने न केवल अपनी असाधारण प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है, बल्कि उन्होंने खेल को एक नया स्तर दिया है। उनकी समर्पण, कड़ी मेहनत और शानदार रणनीतियों ने दिखाया है कि बैडमिंटन कितना चुनौतीपूर्ण और रोमांचक खेल हो सकता है। इन महान खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने युवा पीढ़ियों को भी प्रेरित किया है कि वे इस खेल को अपनाएं। आज दुनिया भर में बैडमिंटन अकादमियां और ट्रेनिंग सेंटर खुल रहे हैं, जहां भविष्य के चैंपियन तैयार किए जा रहे हैं। ये सभी बातें मिलकर आधुनिक बैडमिंटन युग को परिभाषित करती हैं। एक ऐसा युग जहां प्रतिस्पर्धा चरम पर है, जहां खेल की तकनीकें लगातार विकसित हो रही हैं और जहां खिलाड़ी अपने जुनून और समर्पण से इतिहास रच रहे हैं। आज का बैडमिंटन केवल शारीरिक शक्ति या कौशल का खेल नहीं रह गया है। यह दिमाग, रणनीति और अत्याधुनिक तकनीक का एक बेहतरीन मिश्रण है।
आधुनिक बैडमिंटन कोर्ट पर आपको हर खिलाड़ी के खेल में तकनीक की झलक साफ नजर आएगी। रैकेट्स अब सिर्फ लकड़ी के नहीं होते, वे कार्बन फाइबर कंपोजिट जैसी हल्की और मजबूत सामग्री से बनते हैं, जो खिलाड़ियों को ज्यादा पावर और कंट्रोल देते हैं। स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी भी काफी आगे बढ़ गई है, जिससे खिलाड़ी शटल को स्पिन दे सकते हैं या उसे और तेजी से मार सकते हैं। जूते, कपड़े और कोर्ट का डिजाइन सब कुछ ऐसा है जो खिलाड़ी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। वैज्ञानिक अब बायोमैकेनिक्स का इस्तेमाल करके खिलाड़ियों की गति और शॉट के एंगल का विश्लेषण करते हैं, जिससे उनकी ट्रेनिंग ज्यादा सटीक और प्रभावी हो सके। लेकिन सिर्फ तकनीक ही सब कुछ नहीं है। आधुनिक बैडमिंटन में रणनीति का रोल बहुत बड़ा हो गया है। आज के खिलाड़ी सिर्फ शॉट नहीं मारते, वे शतरंज की बिसात की तरह अपने हर कदम को प्लान करते हैं। वे अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और अपनी ताकत को सही समय पर इस्तेमाल करते हैं। गेम प्लान बनाए जाते हैं, जिसमें यह तय होता है कि किस शॉट को कब खेलना है, विरोधी को कैसे कोर्ट के कोने-कोने तक दौड़ाना है और कैसे उसे गलती करने पर मजबूर करना है। धोखेबाजी वाले शॉट्स, जैसे कि ड्रॉप शॉट का बहाना करके क्लियर शॉट मारना, खेल का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। हर अंक एक छोटी सी लड़ाई होती है, जिसमें खिलाड़ी अपनी रणनीति और कौशल का इस्तेमाल करके जीत हासिल करता है। और हाँ, फिटनेस। आज के बैडमिंटन खिलाड़ियों की फिटनेस का स्तर अविश्वसनीय है। यह दुनिया के सबसे तेज खेलों में से एक है, जहां एक शटलकॉक 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। ऐसे में खिलाड़ी को पलक झपकते ही प्रतिक्रिया देनी होती है, कोर्ट के हर कोने में पहुंचना होता है और यह सब कई घंटों तक बिना थके करना होता है। इसके लिए जबरदस्त एंड्योरेंस, स्पीड, एजिलिटी, ताकत और रिफ्लेक्सेस चाहिए। खिलाड़ी घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, रनिंग करते हैं और खास तरह की ट्रेनिंग लेते हैं, ताकि वे कोर्ट पर अपना 100% दे सकें। प्राचीन पूना से तुलना करें तो आज का खेल शारीरिक रूप से कहीं ज्यादा मांग करता है। आधुनिक खिलाड़ी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। खेल की गति बहुत बढ़ गई है, स्मैश और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और हर खिलाड़ी हर शॉट को परफेक्ट करने की कोशिश करता है। जंप स्मैश, डिसेप्टिव ड्रॉप्स, नेट पर खेलने की बारीकियां, ये सब आधुनिक खेल के मानक बन गए हैं। आज का बैडमिंटन एक कला है, विज्ञान है और शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन है, जहां हर खिलाड़ी अपनी सीमा को धकेलता हुआ आगे बढ़ रहा है। हम आपको केवल इतिहास की सूखी कहानियां नहीं सुना रहे हैं। इस पूरी यात्रा में हमने कुछ ऐसे मनोरंजक तथ्य और रोचक कहानियां भी पिरोई हैं, जो आपको हर सेकंड बांधे रखेंगी। जैसे कि बैडमिंटन हाउस का नाम कैसे पड़ा या कैसे एक गलती से एक नया नियम बन गया। हमने आपको बताया कि कैसे भारत के छोटे से गांव से निकला एक खेल आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंच ओलंपिक में चमक रहा है। इन कहानियों में कुछ अनसुने किस्से हैं, कुछ ऐसे पल हैं जो इस खेल के इतिहास में मील के पत्थर साबित हुए। यह वीडियो हमने खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया है जो बैडमिंटन के सच्चे उत्साही हैं, जो इस खेल को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उसे जीते हैं, जो कोर्ट पर हर स्मैश, हर ड्रॉप शॉट और हर रैली में जान फूंक देते हैं। लेकिन सिर्फ उनके लिए नहीं, यह उन सभी इतिहास के शौकीनों के लिए भी है जो जानना चाहते हैं कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत ने एक बड़े वैश्विक खेल का रूप ले लिया। अगर आपको खेल की कहानियां पसंद है, अगर आप यह समझना चाहते हैं
कि कैसे इंसान ने अपने मनोरंजन के लिए कुछ साधारण चीजों से एक जटिल और खूबसूरत खेल का निर्माण किया, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। यह आपको बैडमिंटन के अतीत, उसके विकास और उसके शानदार आधुनिक युग की एक अविस्मरणीय यात्रा पर ले जाएगा, जहां हर जानकारी एक नई उत्सुकता जगाएगी। तो देखा आपने कैसे एक साधारण से खेल ऊना ने भारत के धूल भरे मैदानों से निकलकर इंग्लैंड के शाही घरों में अपना नाम कमाया और फिर पूरी दुनिया में छा गया। हमने देखा कि कैसे रैकेट और शटलकॉक, लकड़ी से कार्बन फाइबर तक और साधारण नियमों से लेकर जटिल रणनीतियों तक बैडमिंटन ने हर पहलू में खुद को निखारा है। आज यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक कला है, एक विज्ञान है और खिलाड़ियों की असाधारण फिटनेस का प्रतीक है। बैडमिंटन का यह सफर इस बात का सबूत है कि कैसे मानवीय रचनात्मकता और जुनून किसी भी चीज को वैश्विक पहचान दिला सकता है।